हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 107। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा तिथि को और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ तिथि, तिथियों के नेचर कैसे होते हैं, ताकि जब हम क्यों हम तिथि समझने की कोशिश करें। तिथि की बहुत सारी इंप्लीकेशंस है, बहुत सारी यूटिलाइजेशंस हैं। तिथि की मेन यूटिलाइजेशन है आप कौन सा तिथि को चूज करोगे। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं है लाइफ के अंदर, तो आपने अगर मेरे पहले वाले तिथि के वीडियोस नहीं देखे तो मेरा एक हम्बल सजेशन हमेशा रहता है कि आप वो वाले वीडियोस एक बार देख लीजिए। बिकॉज की तिथि कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितनी तिथि होती है, किसका क्या, कौन से देवता हैं जो जरूरी है। तो ये सब जानने से आपको शायद फायदा हो सकता है। मैं फायदा नुकसान तो इट इज वेरी इंडिविजुअल, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी जिंदगी में कैसे यूटिलाइज कर लेंगे। कोई और कह रहा है वो अलग बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मैं अपने मैगजीन में बोलता हूँ, मैं अपने स्पीचेस में हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज आप सीखे जो सही तरह से सीखने की कोशिश करें। सीखना मतलब है उस चीज की इम्प्लीमेंटेशन करना। फर्स्ट उसको सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके केस स्टडीज देखिए, अपनी जिंदगी में झाके देखिए और इसको फर्दर एक्सपीरियंस कीजिए। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक शायद आपको समझ में नहीं आएगा उसके अंदर क्या ट्रूथ है क्या फॉल्स है। सो ये एक इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है। तिथि यूज होता है, ये पंचांग का एक पंच अंग, इट्स वन ऑफ द लिम्स ऑफ द ज्योतिष, मेजर लिम्स। बिकॉज इसके बाद तिथि के बाद करण हम पढ़ेंगे। करण मतलब एक तिथि को हम जब दो भाग में डिवाइड करेंगे उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे आपको एक ऊर्जा मिल रही है, अब आप एकम्प्लिश कैसे करेंगे टास्क, वो करण बताएगा, वो करना। उसके बाद इसके बाद शायद हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। बट मेरा क्या होता है, बीच बीच में कभी बहुत स्ट्रांग कुछ फ्लोज आ जाते हैं। मैं कुछ चार्ट देखता हूँ, मैं कुछ चीजें देखता हूँ, सडनली कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ बात को। तो बट कोई भी चीज आपका मिस नहीं होगा। अगर आप तिथि, आपने सोचा कि अभी शायद आपने अगर पहली बार मेरा ये वाला तिथि वीडियो देखे, मैंने तिथि के ऊपर काफी सारे काम किए हैं, तो आप कृपा करके उसको देखिए। तत्व का मैंने देखा है। बिकॉज इफ यू रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइव एलिमेंट्स। जबकि फाइव एलिमेंट्स पूरा बेस थ्योरी है, मतलब एकदम लोअर थ्योरी मान सकते हैं, बट वही मेन है, वही प्रिडोमिनेंस है। हर चीज पंच तत्व से ही चल रहा है। पंच तत्व की कॉम्बिनेशन, उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी लेयरिंग, उसके ऊपर ही पूरी पूरी कहानी है, हमारे जीवन की कहानी। कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे स्वर शास्त्र वगैरह है कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज वन ऑफ द तत्व। हमारे पंच तत्व है टोटल। तो हमने फोर एलिमेंट्स की, तो हमने प्रिंसिपल्स के ऊपर भी काफी सारे काम किए हैं इसके अंदर, वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने वो सब वीडियोस मिस कर दीजिए किए हैं तो आप एक बार देख लीजिए, सोर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल बाय सत्य दत्ता। इसके अंदर आप जब जाएंगे वो बहुत सीरीज ऑफ वीडियो वीडियो मिलेंगी। ये 107 नंबर वीडियो है। तो आज हम जानेंगे द नेचर ऑफ द तिथि, क्योंकि अगर जब हम कोई मुहूर्त चूज करेंगे भविष्य में, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम उन तिथियों को यूज करें जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंडली तिथि क्या है, अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम है उसको यूज करेंगे। अगर हमारे पास हम कुछ ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई खल तिथि है तो वो खल उसमें आप यूज कर, आर्म्स का कुछ चीज हो रहा है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तिथि के अलग अलग नेचर है, कौन सी तिथि एग्रेसिव होती है, कौन सी तिथि आपको लक्ष्मी प्रदान करती है। अरे हर एक, इसीलिए हमारी अगर फेस्टिवल्स को भी आप देखें तो आ, हमारी फेस्टिवल्स भी इसीलिए ऐसे नहीं चूज की गई। हर एक फेस्टिवल्स की एक तिथि होती है पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी एक ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा को आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज तिथि का मतलब है आपके जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी ऑस्पिशियस ऊर्जा देना। अगर सपोज कोई तिथि गलत बता रहा है, उसका भी कोई काम है, उसका भी कोई पर्पस है, उसका कोई रीजन है। तो आप इस वीडियो को देखिए, और जो लोग रियली और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज हम जब मूर्ति की और डिटेल्स में जाएंगे उसमें 100% जरूरत होगी। ठीक है, उसमें 100% जरूरत होगा। और जिन्होंने देवता ऑफ द तिथि नहीं देखी है, इसके पहला वाला वीडियो मैंने देवता तिथि के देवता के बारे में बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उन दोनों को लिंक करके रखिएगा अपने डायरी के अंदर या अपने नोटपैड के अंदर। जो लोग हु आर डूइंग स्टडीज, रियल स्टडीज इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू टीच यू एस्ट्रोलॉजी, टू help you self discover what are the powers which are lying inside you। आपके अंदर क्या पावर्स हैं, या आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्यों आप सर्टेन तरह से बिहेव करते हो, क्यों आप कुछ
इस तरह से सोच रहे हो, क्यों आप इस तरह से चीजों को कर रहे हो, क्यों आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही, उनको रीडिस्कवर करने का एक बहुत एंशियंट टेक्निक है ये सब चीजें, जो कि शायद लुप्त हो गया बिकॉज ऑफ द chaotic वर्ल्ड, because of whatever is happening, because we are losing focus and clarity, and Chandrama is a major planet, तो चंद्रमा ही तिथि बनाती है हमारे। तो चलिए शेयर करता हूं मैं अपना फाइल, आप भी अपनी डायरी ओपन कर लीजिएगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इमीडिएटली डायरी ओपन कर लीजिएगा, या जहां पे भी लिख रहे हैं उसको लिखिए, बिकॉज राइट लिखना जरूरी है। उससे हमारी हमें रिटेंशन का ज्यादा ध्यान रहता है। तो टुडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ द तिथि, तिथियों के नेचर क्या क्या है। तो प्रतिपदा जो प्रथमा है, जो फर्स्ट तिथि है हमारे, अच्छा ये इट इज एप्लीकेबल इन बोथ शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। ओके, हमारा 15 दिन वी हैव शुक्ल पक्ष, देन वी हैव ए कृष्ण पक्ष। वन इज मूविंग फ्रॉम अमावस्या टू द पूर्णिमा एंड फ्रॉम पूर्णिमा टू बैक टू अमावस्या, दिस इज द मूल स्थिति। सो ये प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक ये सिमिलर है, बोथ में, दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो प्रतिपदा जो फर्स्ट तिथि है वो है वृद्धि पदा, मतलब क्या है वो, आप वो सब काम करने में लगा सकते हैं जिस काम में आपको लाइफ में राइज चाहिए, यू वांट सम काइंड ऑफ ए ग्रोथ। आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, इमरजेंसी, उस केस के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप कुछ एक प्लानिंग कर रहे हैं और आप किसी चीज में ग्रोथ चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, आई थिंक यू कैन ट्राई, दीज आर ऑल सजेशंस। ओके, दीज थिंग्स आर गिविंग राइज इंक्रीज इन लाइफ, कुछ चीज की बढ़त चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो प्रतिपदा इज द तिथि जो आपको वो एक कंड्यूसिव एनर्जी देता है, विच गिव्स यू कंड्यूसिव एनर्जी। बट अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इमरजेंसीज में इसको यूज मत कीजिएगा, बिकॉज आपका क्या कर्म है नहीं मालूम ना, आपको भगवान या ईश्वर या ब्रह्मांड जो भी चीजें आपके खुद के कर्म किस तरह के माहौल दे रहे हैं, तो वो अलग बात है। जब आप प्यूरिफाई करते करते रहेंगे, इसीलिए शायद अगर आज आप ये सुन रहे हैं, यूर वन ऑफ द लकी गाइस हु इज प्रोबेबली लिसनिंग टू दिस। Many people don't listen in these kind of things. Many people may not be interested. So no problem, no issues. My job is to give you information. How you utilize this information, absolutely. Whether there is a need for it is absolutely dependent on you. So Pratipada, कोई चीज वृद्धि करने के लिए बेसिकली वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है जो किसी दूसरे को सजेस्ट कर सकते वो बोल सकते हैं कि किसी का कोई फाइनेंशियल इश्यूज हुआ है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग दिस मंत्र, लक्ष्य ये चीज आप इस दिन करिए। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर गिवन। सो द्वितीय इज सेकंड तिथि मंगल प्रदा, इट इज ऑस्पिशियस हैपनिंग, या कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट्स के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट तिथिस टू हैंडल। सो ऑस्पिशियस एनर्जीज आर देयर, आपके सराउंडिंग में ऑस्पिशियस एनर्जीज होती है, इस दिन कोई भी अच्छा शुभ कार्य आप चूज कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तृतीय इज द थर्ड तिथि बल प्रदा। नाउ थर्ड इज बल। ओके, इट्स लाइक पावर गिविंग, कोई चीज ऐसा करना है जिसमें आप बहुत दिन रुके हैं, आप कर नहीं पा रहे, यू स्टैग्नेटिंग, हर दिन सोचते हैं, देयर इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन हैपनिंग इनसाइड यू, ओ मुझे करना है, चूज तृतीय, यू विल गेट द स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आपको एक इनर हेवन आपके साथ जुड़ रहा है ना, कि एडिशनल पावर आपको मिल रहा है। एक तो आपका खुद का पावर है, आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, यू हैव गॉट आत्मिक बॉडी, यू हैव गॉट अ माइंड, आपके पास इमोशंस है, यू हैव गॉट एनवायरनमेंट। अगर ब्रह्मांड से कोई ऊर्जा आ रहे, क्यों ना ग्रहण करे, वो ग्रहण करे नहीं करे आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट देयर इज एनर्जी व्हिच इज कमिंग देयर। सो तृतीय इज द डे which is Palaprada, giving you power, giving you strength to do something. Okay, पावरफुल कोई चीज करना है, कोई चीज बिगिनिंग करना है। मैं बोलता हूँ जो आपके मंगल है, जैसे अगर नाम ही अगर 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 कोई भी जब हमें कोई चीज शुरू करनी होती है, कभी कभी मैं वास्तव में भी बोलता हूँ कि आप साउथ फेस करके चीजें शुरू करिए, बिकॉज हमारा जो जो एक्शन मिलने का प्लैनेट है दैट इज मार्स। तो आप साउथ से जब कोई काम शुरू करते हैं, साउथ की तरफ देखिए, एकदम आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा, तो साउथ गिव्स यू अ फर्स्ट गियर ऑफ द कार, gives you the first gear, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। So तृतीया is the तिथि which can give you that power, which can give you the power to start something। वैसे तो मतलब अगर करना है तो करना है लाइफ में, ये डिटर्मिनेशन कीजिएगा लाइफ में, बिकॉज मैं दशा में बताता हूँ, क्योंकि दशा इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब भी कोई चीज की दशा आती है लाइफ के अंदर, आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ जाता है, डिपेंड ऑन कौन सा प्लेनेट की दशा है। शनि की दशा तो हवा बढ़ गई दुनिया के, तो आप उसके अंदर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग शनि की दशा में प्रॉब्लम आते हैं, क्यों? क्योंकि सब एयर ही दशा, इट्स लाइक द 5 एलिमेंट थ्योरी में अगेन लेके जा रहा हूँ आपको, वहां पे चीजों को कॉन्सेंट्रेट, उसमें हमें मंगल की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा फ्लो व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू। सो तृतीय का क्या मतलब है? तृतीय, अगर आपकी कोई कोई ऐसा दशा भी चल रहा है जिसके अंदर आप सोच रहे हो नहीं हो पा रहा है, you're feeling that struggle, you're feeling that stagnation, so तृतीय is the तिथि जिसमें आप
वो उस तरह की एक एनर्जी आपको मिलेगी अनकॉन्शियस, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास वो एनर्जी है जो आपको हेल्प कर सकती है टू गिविंग यू स्ट्रेंथ एंड गिविंग यू पावर। चतुर्थी तिथि इज अ फोर्थ तिथि, इट इज अ खलप्रद, इट इज नॉट अ गुड तिथि टू डू गुड वर्क्स, क्रूएल विकेट एंड बैड इन नेचर। बट यहाँ पे कुछ अब आर्म्स वगैरह का काम, जो लोग आर्म्स की पूजा करते हैं या कुछ ऐसी चीज उस तरह का काम ये यहाँ पे आपको हो सकता है। तो दैट्स चतुर्थी तिथि, नॉट फॉर ऑस्पिशियस जॉब बट इट इज अ विकेट तिथि, बैड इन नेचर। तो दिस इज कलियुग, सो रेस्ट इज अप टू यू। पंचमी तिथि, फिफ्थ तिथि, दैट इज लक्ष्मी प्रद, वेरी इंपॉर्टेंट तिथि, वंस गिविंग वेल्थ। सो वेल्थ रिलेटेड जितने भी काम करना है वो आप पंचमी में यू कैन डू दैट, यू कैन डू द प्लानिंग, you can do some kind of investment if you want to start an auspicious investment, you can use दो द्वितीय प्रतिपदा में वृद्धि लेके अगर कुछ काम करना चाहते हैं। बट if you want a लक्ष्मी blessings, लक्ष्मी is your लक्ष्य, आपको इन्वेस्टमेंट, मनी इज ऑलवेज लक्ष्य, आपका कितना बड़ा लक्ष्य है, व्हाट इज योर गोल ऑन दैट, लक्ष्मी डिपेंड्स ऑन। सो पंचमी इज द तिथि विच इज लक्ष्मी प्रदा। तो षष्ठी इज द तिथि, सिक्स तिथि इज द यश प्रदा, आपको फेम आपको दे सकता है ये तिथि। आप कोई भी चीज ऐसा करने की कोशिश करो जिससे आपको फेम चाहिए। कभी कभी बहुत एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट, किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को फेम, किसी को रिलेशनशिप, किसी को शांति, किसी को आध्यात्मिक चेतना, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता। देयर आर सम पीपल हु सेड आई डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज़ दिस लाइफ इज नॉट फॉर एनीथिंग। सो उस तरह के भी लोग हैं दुनिया के अंदर। आपको क्या चाहिए? इफ यू रिक्वायर फेम, आप उस तरह के एक एरिया में हो, आप यू आर इनटू मीडिया, यू आर इनटू इनटू टेलीविजन, यू आर इनटू फिल्म्स, you wanted to give your words to people. Now the Shashti is the tithi which you can utilize. It will give you yash. Okay, आपको यश प्रदान करेगा. There are other tithi also which gives you yash. Saptami is a very friendly tithi. It's a mitra pada. It's a friendly tithi. It will help you increase your friendness. It will increase your social causes, society networking अगर आपको बनाना है. So you can relate whether you're born in Saptami. People even born in Saptami are also very friendly in nature. They're very good people. So इस तरह के भी नेचर होता है उनको. मतलब आप अगर थोड़ा सा अपने लेवल में, जैसे मैं हर चीज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा कोई, या मैं नहीं दे पाऊंगा, आप अपने लेवल पे भी चीजें देखिए कि अगर आप सप्तमी में पैदा है या षष्ठी में पैदा है, पंचमी, तो किस तरह की आपकी नेचर क्या है। यू कैन राइट ए बुक, यू कैन शेयर विद अस व्हाट इज हैपनिंग, इट विल बी गुड। अगर आप किसी तरह से हमारी मेन हायर स्टूडेंट्स के साथ आना चाहते हैं, कभी करते करते आपका, हम उन लोगों को हायर करते हैं जो लोग कुछ रियली दे वांटेड टू डू समथिंग, सो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट, बट जनरली आवर रिजेक्शन रेट्स आर वेरी हाई, पीपल नो अबाउट दैट। we reject more people because this is knowledge, this is a divine knowledge, and you have to be very, you have to keep up with the momentum to understand this knowledge। एक बार सुना छोड़ दिया वो वैसे नहीं चल सकता चीजों में। So these are things. So, but if you really wanted to, if we see that you have got potential inside you, then we will definitely ask you. So these are the area of research which anybody can do it. If you're born even in any of the, this is what kind of nature you have. Do you feel like having a lot of fame in life when you're born in शशि पंचमी में आपका कोई मेजर लक्ष्य, जरूरी नहीं पैसे का लक्ष्य है, कुछ और बड़ा लक्ष्य है। सो क्या तृतीया में पैदा हुए, क्या आपके अंदर उस तरह की कोई एनर्जी काम कर रही है जो आपको कुछ पावरफुल बना रही है अंदर से। दीज आर ऑल द एरियाज व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। अष्टमी तिथि इज अ द्वंद प्रदा, that is a conflict giving energy, and it is not always that conflict is bad. Conflict is very good. In this episode of I think this Source Monthly, जो इस इशू ये वाला निकला है 20th के 21st के मिडनाइट में रिलीज दैट इशू। I've talked about unhappiness, happiness, कि क्यों unhappiness जिंदगी के अंदर जरूरी है to gain happiness, to understand, to feel, to experience, to actually become grateful for happiness. So जरूरी, so that's why Ashtami is a conflicting tithi. It's the tithi of fighting basically. So that's very very important. So there are, अगर कुछ जगह पे आपके अंदर जीवन के अंदर कुछ फाइटिंग चल रहा है, you can always go to utilize Ashtami tithi to just fight। कभी कभी ना लड़ लेना चाहिए चीजों के साथ। बहुत दिन तबीयत खराब जा रही है और समझ में नहीं आ रहा, पेन में एकदम क्या है, आई एम एक्सेप्टिंग इट, लेट मी फाइट दिस पेन आउट। कुछ रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, ओके लेट मी जस्ट फाइट दिस थिंग आउट, आई डोंट केयर नाउ व्हाट हैपेंस। So these are the possibilities which you can get in this kind of things. So Ashtami is the tithi of Danda Prada, conflict giving, and Navami is a tithi of Ugra Prada, that is aggressive tithi. So these are relative tithis, and Dashami is a tithi of
सौम्य, दैट्स अ सोबर तिथि. And Ekadashi, Ekadashi is a tithi of आनंद प्रदा and enjoyment giving. So एकादशी, इसीलिए एकादशी को जनरली आपने आपने देखा होगा फास्टिंग की बात की जाती है. क्यों फास्टिंग करते हैं एकादशी के दिन? बिकॉज ऐसे एंगल में सन एंड मून होते हैं कि आपकी बॉडी को एक हेवनली ऊर्जा आके क्लीन करती है. इसीलिए बोलते हैं ना उस दिन बहुत लोग हैं जो मतलब राइस वगैरह नहीं लेते. वाई? क्यों? बिकॉज जैसे ही आप राइस लेते हो वो आपके स्टमक के अंदर जाते हैं, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है हजम करने के लिए. दिस इज योर नेक्स्ट ब्रेन, इज योर टमी, योर स्टमक. और आपके अंदर जो एक हेवन की ब्लेसिंग आ रही है ना, जहां पे आप बैठे बैठे आप एक हेवनली ऊर्जा फील, कभी आप देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा, एक दिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बैठे हुए मस्त, पता नहीं आज बहुत खुश हो रहा है मन अंदर से, वो बाहर की कुछ ऐसी ब्लेसिंग ऊर्जा आ रही है आपकी जिंदगी के अंदर, ऑटोमेटिकली घुस रही है, आपको पता नहीं चल रहा है. बिकॉज अभी साइंटिस्ट ने कुछ निकाला है थ्योरी वगैरह कि ओ आवर माइंड इज कनेक्टेड टू समथिंग वेरी हायर. अभी अभी निकाला, बिकॉज साइंस इज वेरी लिमिटेड, दीज आर मेटा साइंसेस. हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी साल, कुछ हजार साल पहले ये सब चीजें बता दिए थे. सो दीज आर एकादशी तिथि. जैसे एकादशी में बोला जाता था यू शुड नॉट हैव एनी ग्रॉस फूड्स, क्लीन करिए अपने सिस्टम को, बिकॉज एक एक्सटर्नल ऊर्जा आ रही है दैट इज गिविंग यू अ ब्लेसिंग, एलेक्सर, आनंद प्रदा तिथि है वो आपके जीवन के अंदर. द्वादशी तिथि, द्वादशी इज द 12th तिथि एंड यश प्रदा, ये भी एक यश प्रदा है, फेम एंड गुड क्वालिटी लाइफ. एक हमने यश प्रदा यहाँ पे देखा था षष्ठी, और एक द्वादशी, एकदम डबल सिक्स आ जा रहा है 12. त्रयोदशी इज 13th तिथि, ये है जया प्रदा, विक्ट्री. So this is a tithi of victory. So if you really wanted to become victorious, experiment on this. Experiment and experience. Okay. What victory can? Small. Take small victories. जिसमें आप जीतोगे हर दिन. So those things you can always do. चतुर्दशी is the 14th तिथि. उग्रप्रदा again, it is also an aggressive तिथि. हमने एक aggressive तिथि नवमी में देखा था, एक aggressive चतुर्दशी में. उसके बाद आता है पूर्णिमा is a very important तिथि where there is no Dagdha Rashi. Saumya Prada again is a very sober tithi, and Amavasya is actually the 30th tithi because 15 तो सेम है, कॉमन है आपके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में. एंड ये पितृ प्रवाह प्रदा है. मतलब क्या है, इसमें आप एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, उनकी फ्लो ले सकते हो. ऑल द एंसेस्टर्स मे नॉट ब्लेस यू बिकॉज they may have some incomplete tasks and they were on different soul standing. हर एक हमारे पितृ एकदम हाई लेवल के सोल स्टैंडिंग नहीं होते, कुछ होते हैं बहुत हाई लेवल के सोल स्टैंडिंग होते हैं, तो वो एक तरह की ब्लेसिंग देते हैं बिकॉज दे आर, वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ गॉड्स हैं. हम अगर भगवान को भी बुलाते हैं, शायद हमारे पितृ आते हैं हमें हेल्प करने के लिए लाइफ के अंदर. क्योंकि उनका कुछ कभी कभी इनकॉन्फ्लिक्ट टास्क होता है या उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो फैमिली को प्रोटेक्ट करे, और एक पितृ दूसरे पितृ से शायद जुड़े होते हैं आपस में. सो पितृ के जो फ्लो है, जो उनकी डायरेक्शन एनर्जीज हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अमावस्या. पूरा डार्क नाइट होता है. सो दैट्स अ पितृ तिथि, पितृ की ब्लेसिंग्स रहती है. तो उस दिन आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिस दिन यू कैन रिमेम्बर योर पितृस और गिव, जैसे अभी सर्वपितृ अमावस्या आएगा शायद 1 तारीख को शुरू होगा, वेरी ऑस्पिशियस डे. पितृपक्ष ऑलरेडी शुरू हो चुका है. दिस इज द डे दैट यू शुड डू समथिंग फॉर द पितृस. ये जो वर्च्यू होंगे ना, बिकॉज आपकी जो ब्लड है, आपका जो डीएनए है, दे आर नॉट योर डीएनए, दे आर नॉट योर ब्लड्स. इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर फोर फादर्स. सो जो आपकी जो स्पिरिचुअल वर्च्यूज है ना, जो भी आपको कर्म में भी मिला हुआ है, 60% प्रोबब्ली हैव कम फ्रॉम योर ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स. Okay, so you are carrying their energies, you're carrying their task on this earth. Okay, so you got a shelter in your mother's body, mother's womb, because you required a shelter. You needed to pass through your सोर्स ब्लूप्रिंट. आपके अंदर जो सोर्स का ब्लूप्रिंट है, या आपके अंदर जो कार्मिक इम्बैलेंसेस है, उनको पूरा करने के लिए आपको एक शरीर चाहिए होता था. उनका शरीर कहाँ से है? उनके पितरों से. तो पितरों की ग्रेटिट्यूड हम कभी नहीं भूल सकते. अगर हमें जन्म मिला है तो पितृ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो द अमावस्या जो तिथि है, जैसे अभी वो पक्ष अमावस्या आएगा, सर्व पितृपक्ष अमावस्या 1 तारीख को. डोंट मिस इट इफ पॉसिबल. नॉट फॉर एवरीवन, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू. सो जस्ट डू सम काइंड ऑफ पितृ पूजा. If you need any help, you are confused what to do, you can always write to me at satyasourceastrology@gmail.com. I would love to reply back because this is a very important subject. 2 घंटे में आपका लाइफ बदल सकता है अगर आपको इश्यूज में है.
that's kind of thing can happen. So इसमें क्या करना होता है, आप जो भी काम करें वो अपनी वो वर्च्यू पितरों को दे दे. जस्ट गिव द वर्च्यू, अपने आप में मत ले वो चीज वर्च्यू, जस्ट गिव. वो जितना अपलिफ्ट होंगे आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगी. इट्स अ वेरी मैजिकल डोमेन, इट्स अ वेरी मैजिकल डायमेंशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस ये जो क्लासेस हो रही है ना, इनके पीछे आपका जीवन एक परिवर्तन हो, आपको एक दिशा मिले. आप ये मत समझना कि आप अगर लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपकी जो मम्मी जो जिंदा है ना आपके आसपास, वो भी दुखी होते हैं आपकी वजह से. बट सोच के देखिए सोल वर्ल्ड कितना दुखी हो सकता है आपके लिए. वो नहीं चाहता आप दुखी हो, बट शायद उनके जो शब्द हैं, उनकी जो वे है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो हमें सुनाई नहीं दे रहा कहीं पे, हमें उनको समझ में नहीं है. तो गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, बट जब आप ये पितृ पूजा करते हैं ना, इसीलिए पितृ पूजा को इतना महत्व दिया गया था, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था. जब आप उनको देखते हैं, आजकल के लोग तो अपने नॉर्मल माता पिता को नहीं देख पाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो अपनी दुनिया में व्यस्त है. जो जीवित है, मैं उनकी बात करूँ, हम पितरों की कहाँ लैंग्वेज सुने. तो ये अभी बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, ये अद्भुत स्टेज में है. तो आप एटलीस्ट जो जीवित है उनकी देखभाल कीजिए पहले. जो जीवित है, बेड रिडन है आपके माता पिता, आपका इमोशंस उनको चाहिए, उनको सुरक्षा देना है, बिकॉज बहुत सारे क्याटिक चीजें हो रही है. टेक केयर ऑफ देम, बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली इफ यू कैन डू समथिंग फॉर द पितर्स, यू इवन आपके घर में भी आपके माता पिता के ऊपर अगर कुछ चीजें हैं तो वो भी शायद कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो सकती है. आपको अपने माता पिता के साथ जो चीज हो रहा है आपके साथ रिलेशनशिप, उसमें भी शायद बहुत बड़ा इशू. सो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो, और आपने लिख के रखा होगा. मैं जिस चीज को टच करना चाहता हूँ, जिस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, जिस चीज को मैं फ्लो देना चाहता हूँ, आई होप यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दीज तिथीज आर फॉर अस. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एंटिसिपेट करता हूँ आप में से कुछ कुछ परसेंटेज एटलीस्ट लोग होंगे जो इस चीज को अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर. मैं हर से तो उम्मीद नहीं करूंगा, बिकॉज हर आदमी बहुत बिजी है इन दिस chaotic दुनिया. But thank you so much for watching this, and may all the tithis and all the nature of the tithis, all the devtas of the tithis and your ancestors bless your physical body, mental body, emotional body, bless your goals, mission, vision, bless all of your ancestors, your soul journey beyond completion. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. And I am looking forward for your comments. एंड इफ यू रियली वांट टू नो एनीथिंग अबाउट, वेरी सिंपल वे में समझाता हूँ मैं. आपने देखा होगा मेरा स्टाइल, आई डोंट हैव एनी गिमिक्स और एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. बहुत सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप वो सूत्र वगैरह वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच यू कैन हियर फ्रॉम योर हार्ट. दिल से सुनिए, और अगर कुछ भी दिल से कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट, और यू कैन डायरेक्टली मेल मी. अगर आपको लगता है कि मैं ना, व्हाई आई टेल यू नॉट टू राइट जनरल कमेंट इन द पब्लिक, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक फोरम, पीपल कैन सी मेनी थिंग्स, people can see many things from your things. But most welcome for your comments and feedbacks, but you can always write to me at satyasourceastrology@gmail.com. ये channel जहां से आया है, आप you click on the YouTube link, there will be kind of you can always send the mail there. So you can write the mail at satyasourceastrology@gmail.com or sourcenumerology@gmail.com, because I have a completely different set of videos on numerology, and you can send them. I'm looking forward to your mails. If you really want to know something about Pitri Puja, or you want to know how to how to even take care of your parents. Suppose you are facing a kind of a crisis, or you have a kind of a guilt for your parents. This astonishingly आपका Jupiter बदल सकता है if you just take care of your mother. Many people are not aware of that. उनको लगता है कि चंद्रमा ठीक होता है, बट एक्चुअली आप जब अपने नॉर्मल माता जी को या जो भी है उनके लेवल में जब उनको करते हैं, आपको जुपिटर कैसे एक्सॉल्ट होता है, सिमिलरली जब आप पिताजी को करते हो, आपका मार्स कैसे एक्सॉल्ट हो सकता है, your father opposite to the mother. So all these things are there. This is a beautiful subject. So I hope you will understand from your heart. ये दिल से सुनने की subject, not from the mind. Yeah, sometimes from the mind, because people do a lot of work. When you hear it from the message center, from your दिल से जब ये चीज आप सुनोगे, तो आपको चीजों को समझ में आती है. आप ये चीज समझेंगे, wow, what a दुनिया, what a ब्रह्मांड, some higher power has created it. Thank you so much for watching this video. I will definitely see you in another video. Take care. Bye bye.